everyone, hope you all are doing well. पता है ये सोनम और राजा रघुवंशी वाला जो केस है उसके बाद से मर्द ज़ात ऐसे डरे हुए हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कई पोस्ट ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अरेंज मैरिज में भी खतरा, लव मैरिज में भी खतरा। लव मैरिज में खतरा यानी वो जो मुस्कान और सौरभ वाला केस था वो शायद लव मैरिज था और ये अरेंज मैरिज है और दोनों केस में सेम घटना घटाई गई है। तो इसके लिए ऐसे कह रहे हैं कि लव मैरिज सोचा था पहले अरेंज मैरिज ठीक रहेगा, लव मैरिज में खतरा है। अब देखा जा रहा है कि अरेंज मैरिज में भी खतरा है, तो फिर हम लड़के जाए कहाँ। तो मैंने एक पोस्ट ऐसे पढ़ा था जब भी, तो घर में मैं मम्मी को हंसते हुए बता रही हूँ और बोल रही हूँ कि फिर बाबा बन जाओ, आप लोग संन्यास ले लो, क्योंकि लव और अरेंज को छोड़ के तीसरा कोई मैरिज तो है नहीं। अब ऑप्शन एक ही है कि सिंगल रह जाओ ज़िंदगी भर या तो संन्यास ले लो। और जो मैंने ये बोला था वो देख रहे आज किसी ने पोस्ट में लिखा है कि बाबा बन जाओ, बाबा लोग ही मज़े कर रहे हैं आजकल, वो मैंने आज पोस्ट में देखा। तो मजाक को साइड में रख के अब एक मैं बात कहती हूँ, सीरियस बात। मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ ना, देखिए ये जो आदमी ज़्यादा डरे हुए हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि औरत अभी सेफ है। भले ये घटना बहुत ज़्यादा, ये खबर उछाली गई है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि देश के कोई ना कोई जगह किसी ना किसी कोने में आज भी औरत अपने पति द्वारा मारी जा रही है। अगर सर्वे किया जाए ना तो इन जो लास्ट एक हफ्ते में जब से ये क्या कहते हैं, ये राजा रघुवंशी वाला केस जब से चल रहा है, अगर सर्वे किया जाए तो पता चलेगा कई औरतों की हत्या हो गई है उनके ससुराल में, उनके पति द्वारा, ससुराल द्वारा। लेकिन खबरें उछाली नहीं जाती है, जो मैं हर वीडियो में अक्सर बोल रही हूँ। और अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, जो बात मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ ना, कि जो मेरी सास ने भी, ये बकवास मेरी सास ने भी मुझसे किया था कि औरत को हमेशा झुक के चलना चाहिए, औरत को हमेशा दब के रहना चाहिए, आदमी के अकड़ के आगे, आदमी के छिछोर गिरी के आगे। ये इसी बात पर ये वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक बार देख लीजिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि जिसके पति इतनी बदतमीजी करते हैं, अपने पत्नियों की इज्जत नहीं करते, उनको तो लात मार के भगा देना चाहिए। आप और महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को, लड़कियों को हमेशा से यही फैमिली में और सोसाइटी में सिखाया जाता है कि महिलाओं को दब के रहना चाहिए, लड़कियों को दब के रहना चाहिए। और लड़कियाँ भी सोचती हैं कि हमारा तो एक मायका है, वो तो छूट गया, ससुराल में तंग किया जाता है तो वो डरती है मायका तो छूट ही गया, ससुराल भी छूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो अत्याचार पे अत्याचार सहती रहती हैं। तो अत्याचार क्यों सहना? आजकल की लड़कियां एजुकेटेड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उन्हें अत्याचार सहने की जरूरत क्या है? मैं तो ये बोलती हूँ कि जिसके पति इतनी बदतमीजी करते हैं, अपने पत्नियों की इज्जत नहीं करते, उनको तो लात मार के भगा देना चाहिए। उनको तो बिल्कुल उनके साथ तो रहना ही नहीं चाहिए, वो डिजर्व ही नहीं करते। उनको ना आजकल मैं ये वो सोचती हूँ ना कि अच्छी पत्नी लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं। अगर हम अच्छे बन के रहते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, इसकी पैरों में तो बेड़ियाँ डाल के रखे हैं, वो क्या बिगाड़ लेगी, इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रहने का ठिकाना है, अब एक मायका महिला आश्रम है, आप नजफगढ़ में, आप वहाँ आके रह सकते हैं, बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। प्यार में पढ़ के हम शादी करते हैं, जो लोग लव मैरिज करते हैं, जिनका शादी के पहले से एक दूसरे के लिए प्यार होता है और हम शादी करते हैं, और शादी के बाद जो रंग ये लोग दिखाते हैं हस्बैंड्स, अलग ही चेहरा। शादी के पहले जो बंदा रात के 1:30 2 बजे तक मुझे फ़ोन पे जगाता रहता था, सिवाय वीडियो कॉल के, कभी हार्डली कभी वो मुझे नॉर्मल ऑडियो कॉल करता था, जब करे तब वीडियो कॉल, वो आदमी शादी के 15 दिन के बाद कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का। यानी उनके मूड के ऊपर डिपेंड करके हमें चलना है। सही बोला ना वीडियो में, लात मारो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग लात के ही लायक हैं। कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये लोग वही लातों के भूत है। मेरी सास तब कह रही है, उसने मुझे बोला मेरा बात करने का मूड नहीं है, मैंने उसको फ़ोन ही नहीं किया। ये बात उसने मुझे फ़ोन पे बोला था जब रस्म के लिए मैं गई हुई थी मेरी मम्मी के पास, मैं ससुराल में नहीं थी। मैंने उसे फ़ोन लगाया, उसने बोला मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है। दोस्तों के साथ अड्डा देता फिर रहा है वो आदमी, लेकिन बीवी से बात करने का उसका मूड नहीं है। मैंने फ़ोन नहीं किया। अगले दिन जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरी सास बोलती है तुमने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया, बोल रहा था तुमने फ़ोन नहीं किया। तो मैंने बोला उसका मूड नहीं था मुझसे बात करने का, तो मैं उसे फ़ोन करके दोबारा यही बात सुनने के लिए फ़ोन करूँ क्या? मुझे ना किसी के अकड़ देखने की आदत नहीं है मुझ में, ना मैं अकड़ किसी को दिखाती हूँ, ना किसी का चीप घटिया अकड़ मुझे देखना पसंद है। तो मेरी सास क्या कह रही है, औरत को ना इतना अच्छा नहीं है गुस्सा, औरत को ना हमेशा झुक के चलना चाहिए, हमेशा दब के रहना चाहिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी।
तुम रहो झुक के, तुम रहो दब के, क्योंकि तुम नालायक औरत हो। हम नालायक औरत नहीं है कि तुम्हारे घटिया बेटे का घटिया अकड़ मैं देखूं। इतना फालतू मेरे पास वो इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बेटे के घटियापन को सहूं मैं। तुम्हारे बेटे से मैंने इसलिए शादी किया था कि मुझे प्यार था, बदले में मुझे उससे प्यार और समर्पण चाहिए, प्यार और लॉयल्टी चाहिए। नहीं दे सकेगा, अकड़ दिखाएगा तो लथियाने के लायक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत शादी करती है, चाहे वो अरेंज मैरिज करे चाहे वो लव मैरिज करे, कोई किसी के हस्बैंड का घटिया टैंट्रम झेलने के लिए तो कोई औरत शादी नहीं करती। अगर कोई झेलती है तो उसकी मजबूरी होती है, और मुझे कोई मजबूरी नहीं है, मुझे कोई लाचारी नहीं है कि मैं मेरे हस्बैंड के चीप घटिया सड़ा हुआ टैंट्रम झेलूं। तो ये जो बदला हुआ रूप ये लोग दिखाते हैं ना बिना मतलब के, इनको ये जो वीडियो में बोला लात मारो, ये लोग लात ही खाने के लायक है। अगर आप में दम है तो उनको लात मारो, और अगर नहीं है तो दम आपको पहले बनाना चाहिए। शादी से पहले अपना दम बनाओ, और अपना दम वो होता है जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हो। पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, एजुकेटेड हो चाहे नहीं हो, हर औरत, मैं जो मुंबई सिटी में रहती हूँ, हर औरत काम करती है अपने हुनर के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से। कोई ना कोई काम हर औरत करती है। तो इंसान को पहले खुद के पैरों में खड़ा होना, खुद के पैरों के नीचे जो ज़मीन है ना वो मजबूत करना ज़रूरी है। और वो मजबूत करना मतलब ही आपका खुद का इनकम, जिससे आप अपना 3 बेसिक नीड्स पूरा कर सको। जब आप में ये हिम्मत आ जाएगी तब आप ऐसे घटिया टैंट्रम दिखाने वाले पार्टनर को या तो लात मार के या तो डंडा मार के निकल सकते हो। एनीवेज, आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँगी नहीं, यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।